1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। संभावना है कि अलग अलग सेक्टर्स में ऐसे आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है जो अनिवार्य जरूरत के सामानों की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो वो कौन सी चीजें होंगी जिन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाएंगी, चलिए जानते हैं। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को मजबूत और तेज करने के लिए इस बार बजट 2023 में इंपोर्ट किए जाने वाले कई तरह के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। इस कदम से सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम को मदद मिलेगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इंपोर्ट को कम करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 35 सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसमें प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, प्लास्टिक के सामान, ज्वेलरी, हाई ग्लॉस पेपर और विटामिन जैसे कई चीजें शामिल हैं। सरकार जिन सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की योजना बना रही है, उनकी लिस्ट अलग अलग मंत्रालयों से मिली है। इस लिस्ट की समीक्षा के बाद माना जा रहा है कि अभी तक सरकार ने 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का मन बना लिया है। इसकी एक वजह है कि इन सामानों के भारत में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनके आयात को महंगा किया जा रहा है। सरकार चालू खाते के घाटे को लेकर भी आयात को कम करने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल जुलाई सितंबर तिमाही में चालू खाते का घाटा 9 महीने के उच्चतम स्तर यानी 4.4% पर पहुंच गया था। डेलॉइट की एक हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक चालू खाते के घाटे में बढ़ोतरी की आशंका बरकरार है। बढ़ते इंपोर्ट बिल के खतरे के अलावा एक्सपोर्ट पर भी 2023-24 में महंगाई का दबाव पड़ने की आशंका है। इसके अलावा सरकार ने लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को घटाने के लिए कई सेक्टर्स में मानक तय किए हैं। इनमें स्पोर्ट गुड्स से लेकर वुडन फर्नीचर और पोर्टेबल पानी की बोतलें शामिल है। ये घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह के मैन्युफैक्चरर्स के लिए समान है। इन स्टैंडर्ड्स की वजह से चीन से आने वाले कई सस्ते सामान का आयात घट सकता है, जो कुछ समय के लिए इन्हें महंगा बना सकता है। आपको बता दें कि पिछले बजट में भी वित्त मंत्री ने नकली ज्वेलरी, छाते और ईयरफोन जैसे कई सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाकर इनकी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करने पर जोर दिया था। ऐसे में इस साल भी कई दूसरे सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना तय है और फिर इनके मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को फायदा मिल सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रत्न और आभूषण सेक्टर के लिए गोल्ड और कुछ दूसरे सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का सुझाव दिया है। इससे देश से ज्वेलरी और दूसरे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ने में मदद मिलेगी। पिछले साल बजट में सरकार ने सोने पर आयात शुल्क 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। सरकार ने एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेक्टर में कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया था। इस बार के बजट में देश की घरेलू ज्वेलरी इंडस्ट्री को सरकार कई मोर्चों पर राहत दे सकती है। इसमें कच्चे माल के आयात से लेकर तैयार माल के एक्सपोर्ट तक में ज्वेलरी इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाया जा सकता है। अब ऐसे में देखना होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर क्या सरकार अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और मजबूत कर पाती है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला किस हद तक सही है या गलत है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।